चलो गुड मॉर्निंग भैया। चलो गुड मॉर्निंग। चलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो फटाफट से। यस 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 यस। चलो तो अभी अपना जो कुछ बचा है वो भी हम लोग देखते हैं आज और कल में। आज और कल में हम लोग हमारा टॉपिक खत्म कर देते हैं। आज और कल में 2 दिन में अपन अपना टॉपिक पूरा ही खत्म कर देते हैं। अभी तक जो चीजें हम लोगों ने देखी है ना। अभी तक जो चीजें हम लोगों ने देखी है, मैं इनिशियली और एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा। आप मंथन बैच के जितने भी बच्चे हो, जितने भी बच्चे हैं मंथन बैच के अपने, तो या फिर जो एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे अपने है ना, उन सभी लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है। आप अभी थोड़ा अपना जो प्री एग्जामिनेशन का स्टडी है, प्री का जो स्टडी है ना, इसको थोड़ा रैपिड अप कीजिए। आप इसको थोड़ा सा रैपिड अप कीजिए। इसको थोड़ा सा आपको आगे जाना है लेके, है ना। थोड़ा सा रैपिड अप करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम जो है, जैसे हमने आपको बोला था 30 अगस्त को आपकी एग्जाम जो है वो चलने वाली है ना। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, आपको करना है, अच्छे से करना है, तो ध्यान में रखना बेटा, ओके, है ना। ध्यान में रखना है आपको। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। यस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो अभी बढ़े आगे। चलो तो ये थोड़ा सा रैपिड अप करना है आपको। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्री का स्टडी अभी थोड़ा सा रैपिड अप कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही प्री का आपका अभी सारी चीजें चल रही है, क्योंकि महीना भर का ही टाइम है, 45 डेज का लगभग टाइम है अपने पास। तो जैसे ही प्री का थोड़ा सा चल रहा है, तो मैं अपना सिलेबस जो है थोड़ा सा उसको कॉम्प्रिहेंस करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले 1 सवा घंटे का अपना लेक्चर हुआ करता था, मैं बराबर आपको 35-40 मिनट्स में एग्जैक्टली आपको फ्री कर रहा हूँ, ताकि आपको प्री के एग्जाम के लिए अच्छे से समय मिले। हालांकि ये बात नहीं है कि आप लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा सर तो लेक्चर का ड्यूरेशन ही कम कर दिया क्यों। तो इसका रीजन भी मैं बोल रहा हूँ, ड्यूरेशन कम नहीं किया है मैंने। जो सिलेबस अभी जो आसान पोर्शन है उसको अलग से घिस घिस के बोलने में कोई लॉजिक नहीं होता है ना। तो जितना कॉम्प्रिहेंस कर सकते हैं हम लोग, है ना। सर हिंदी में भी पढ़ाया करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जितना भी पॉसिबल है तो उतना है, हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, वो भी है ना। तो आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पोल्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री ब्रीड, हाउसिंग मैनेजमेंट का हम लोगों ने इनका देखा था। आ, समझ नहीं आती है सर इंग्लिश, तो मैं हम लोग हिंदी में भी तो बोल रहे हैं, भाषा तो हिंदी ही है बेटा, है ना। अब भाषा तो हिंदी ही है नवनीत जी, नवनीत जी भाषा तो हिंदी ही है ऑब्वियसली। अब आपको क्या लगता है, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है उनको बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश आती है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। और एक बात ये भी है कि जितने भी आपके साथ वाले लोग हैं उनको भी उतना ही समझ में आ रहा है जितना आपको आ रहा है, या फिर है ना। यस, मतलब समझ में आ रहा है इन द सेंस क्या, उनको भी ये सारी चीजें नई है, नई है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। हम लोग उसका कॉम्बिनेशन करके चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट हो, क्योंकि एग्जाम में देखो, एग्जाम में जो है ना बातें, जैसे कि आपको हिंदी में ये पशु या फिर पक्षी ऐसे बोलेंगे, पक्षी, लेकिन इंक्यूबेशन एंड हैचिंग ये वर्ड वैसे ही रहेगा, है ना। इंक्यूबेशन एंड हैचिंग ये वर्ड वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंक्यूबेशन एंड व्हाट इज हैचिंग, पहले तो ये समझते हैं हम लोग, है ना। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, हैचिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हैचिंग होता है, उसके बाद इंक्यूबेशन होता है। पहले तो हैचिंग होगा, फिर उसके बाद इंक्यूबेशन होगा। तो ये साइमल्टेनियसली हम लोगों को पढ़ना है। तो ये है क्या, इंक्यूबेशन एंड हैचिंग ऑफ एग, ये पहले हम लोग समझते हैं। अब इंक्यूबेशन होगा उसके बाद हैचिंग होगा, पहले तो इंक्यूबेशन होगा उसके बाद हैचिंग होगा। अब ये मैं आपको एक बार इसका सारा सीक्वेंस समझा देता हूं कि ये है क्या। देखो मान लीजिए मुर्गी है, हिंदी में बताते हैं थोड़ा सा एक बार। चलो मान लीजिए मुर्गी है, उसने अंडा एक जो है ना वो ले कर दिया है, एक जो है ना वो ले कर दिया है, एक है वो ले कर दिया है। अब ले करने के बाद तुरंत बाद उसमें से बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 21 दिनों तक इसको हीट देनी पड़ती है। हीट 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 माने थर्मल हीट, है ना। कि उसको उष्णता देनी पड़ती है, उष्णता।
अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे 21 दिनों तक फिर इस एग को हम लोगों को उबालना पड़ता है, मतलब उसको हीट देनी पड़ती है। अब हीट वर्ड तो बहुत आसान है ना। द सेकेंड चीज, सर मैं सेमेस्टर के लिए, सर आज आवाज का आ रही है, मतलब बेटा कुछ दिक्कत है आवाज में? आवाज आ रही है, कुछ दिक्कत है आवाज में आज? नहीं तो मुझे नहीं लगता है, आवाज तो ठीक है, सारी चीजें ठीक है, ऑल क्लियर है, सारी चीजें ठीक है बेटा, ऑल क्लियर है, सारी चीजें ठीक है, एक बार मुझे बताइए। तो बढ़ू मैं थोड़ा सा आगे अभी। यस सर, सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने शिफ्ट होना चाहिए था अपना जो फाउंडेशन बैच है उसमें, आपने करना चाहिए था। इसमें भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो, हम लोग आराम से ही चलेंगे। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। तो देखो पहले तो मुर्गी अंडा देती है। अब ये सवाल नहीं पूछना है आपको सर मुर्गी पहले या अंडा पहले। तो सबसे पहली बात, अकल बड़ी या भैंस, अकल वाली भैंस बड़ी होती है हमेशा, उसके बारे में चिंता नहीं करना है आपने। हम लोग देखेंगे अभी मुर्गी ने अंडा दिया है, ये अंडा देने के बाद तुरंत बाद उसमें से बच्चा बाहर नहीं आता है। 21 दिनों तक हम लोगों को उसको रखना पड़ता है एंड उसको हीट करना पड़ता है। अब उसको हीट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड मतलब नैसर्गिक मेथड जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है नेचुरल मेथड, और दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल। अब कैसे करते हैं सर? 21 दिनों तक इसको हम लोगों को उबाना है तो कैसे करते हैं? नेचुरल मेथड हम लोग ब्रूडी का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रूडी कौन है? तो ब्रूडी ऐसी हेन है या फिर ब्रूडी ऐसी मुर्गी है जिसने अभी टेम्परेली एग लेइंग बंद कर दिया है ना, जिसने अभी टेम्परेली एग लेइंग बंद कर दिया है ना, जो अभी एग लेइंग नहीं कर रही है, टेम्परेली उसने एग जो है प्रोडक्शन बंद कर दिया है, और उसको हम बिठाते हैं उस एग के ऊपर 21 दिनों के लिए। उस ब्रूडी को उस एग के ऊपर हम लोग बिठाते हैं 21 दिनों के लिए। ऐसे अगर कर रहे हैं तो नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल कुछ नहीं, एक इंक्यूबेटर लेना है आपको, और इंक्यूबेटर के अंदर उसके 21 दिनों तक इंक्यूबेटर में आपको एग्स को रखना है, और वहां पे लाइट लगानी है, लाइट जलानी है, ताकि वहां पर हीट प्रोड्यूस हो सके। अब सिंपल सी बात है, 21 दिनों तक इंक्यूबेट करना है तो नेचुरली भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। अभी नेचुरली ये हीट देना या फिर इंक्यूबेट करना क्यों जरूरी होता है? फॉर द सॉलिडिफिकेशन, कि जो एग है वो सॉलिडिफाई हो जाए, उसके अंदर का जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, है ना। सर मुर्गी ट्रेक्स डिनोसर से आया है ना? अच्छा, डायनासोर से मुर्गी, ये जो है ये डायनासोर से आया है। ओके ठीक है, हम लोग वैसा कंसिडर, हम लोगों को डायनासोर के बारे में नहीं पढ़ना है। डायनासोर बहुत पुराने आदमी, मतलब बहुत पुराने इंसान है वो, है ना, मेरी भाषा में कि बहुत पुराना एनिमल है वो डायनासोर। अभी मैं इसको उसको इंसान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ इंसान गधों की तरह रहते हैं, कुछ गधे इंसानों की तरह रहते हैं, है ना, रहने की कोशिश करते हैं। अब ये बात समझने के लिए बहुत लॉजिक चाहिए। कुछ इंसान गधों की तरह रहते हैं, कुछ गधे इंसानों की तरह रहने की कोशिश करते हैं। बहुत गहरी बात है, समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर ना समझ में आ जाए तो आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो ये भी आप डिसाइड कर लेना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज। और एक बात है, 21 दिनों तक अगर हम लोग देखेंगे तो नेचुरली एंड सेकंड दैट इज आर्टिफिशियली। ओके, आर्टिफिशियली। अब एक सिंपल सी बात क्या है, देखो बेटा, अब ये क्यों करना है, ये हीट वगैरह ये सारी चीजें क्यों करना है ना? यस, क्योंकि उसको डेंस होना चाहिए, उसको उसकी घनता बढ़नी चाहिए, पहली बात। सेकंड चीज है कि उसका उसका जो एग है उसके अंदर जो बच्चा है वो बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, और उसके लिए उसको हीट चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम लोग करते, फिर एग हीटिंग हो गया, अंदर का बच्चा अच्छे से बन गया है। अब 21 दिनों के बाद उसका जो होगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैचिंग, है ना। 21 दिनों के बाद जो प्रोसेस हो रही है दैट इज कॉल्ड एज हैचिंग। तो ये प्रोसेस क्या है? दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन, दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन। और उसके बाद जो होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज हैचिंग। उसको क्या कहेंगे हम लोग? हैचिंग। अब हैचिंग के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैचिंग? अंडा जो है वो अंदर से अगर कोई फोड़ने की कोशिश कर रहा है, अंडा जो है वो अंदर से कोई फोड़ने की कोशिश कर रहा है और फूट रहा है और क्रैक जा रहा है उसके ऊपर, तो उसका जो होगा दैट इज द हैचिंग, दैट इज द हैचिंग। और हैचिंग होने के बाद बच्चा बाहर आ जाएगा। अब बच्चा बाहर आ जाएगा मतलब क्या? वो एग से बच्चा बाहर आ जाएगा। सो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन द पोल्ट्री बर्ड्स वो हैचिंग होता है, कि बच्चे को जन्म देने का जो प्रक्रिया होती है उसको हैचिंग बोलते हैं। अब बच्चे ने जन्म लिया, यहां से एक नया दौर शुरू हो रहा है। बच्चे ने जन्म लिया, यहां से एक नया दौर चालू हो रहा है। तो यहां पर जो किया जाएगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रूडिंग। अब बच्चे ने जन्म लेने के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है, उसको कहते हैं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? उस छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को हीट देना, और हीट देने के लिए जिस हीटर की इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडर। ओके, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग हीट देने के लिए
हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडर। इंक्यूबेशन का टेम्परेचर मैं बताता हूँ आगे, अभी मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट में जब मैं समझाऊं तब आपको समझ में आ जाए। तो ब्रूडिंग या फिर ब्रूडर, तो इनिशियली हम लोगों को उनको हीट ज्यादा देनी पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ता है, नियर अबाउट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर हम लोग 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते हैं हर हफ्ते। एंड आफ्टर ऑल फिर वो बच्चा जो है इट विल बिकम अ ग्रोवर, मतलब भविष्य में ये जो बच्चा है ये बड़ा बन जाएगा। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है इंक्यूबेशन के बारे में, उसके बाद पढ़ना है हैचिंग के बारे में, और कल हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट कि अगर वो बच्चे का केयर एंड मैनेजमेंट करना है तो कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडिंग। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी उठो आप हीट दे दो, कभी भी उठो अंडे को फोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है कि नेचुरली अंडा ले करने के बाद उसके बाद 21 दिनों तक उसको जो हीट दी जाती है दैट इज इंक्यूबेशन। बाद में बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को भी हैचिंग, मतलब हैचिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैचिंग। और फिर बच्चा जब बड़ा हो रहा है तब भी उसको हीट देने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो उसको पर नहीं होते, मतलब उतने फीदर्स उसके बॉडी के ऊपर नहीं होते, एंड ही कांट टॉलरेट द ठंडी ऑफ आजू बाजू वाला पोर्शन। आजू बाजू मतलब आजू बाजू में एनवायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में जो ठंड है वो बियर नहीं कर पा रहा है। अगर वो बियर नहीं कर पा रहा है तो उसको ठंड लगनी नहीं चाह रही, मतलब ठंडी नहीं लग रही। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, उसको ठंड ना लगे तो फिदर उसके कमजोर होते हैं तो हम लोगों को लाइट देना है उस पर। ओके, चलो तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े बेटा थोड़ा सा, यस श्योर फॉर श्योर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहली प्रोसेस होती है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय हैचिंग। हैचिंग का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम लोग सुनेंगे इंक्यूबेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ एग अंडर द सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होगा, अंडे के अंदर जो भी मुर्गी हो उसको हीट देना, कंसिस्टेंटली हीट देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन। और हैचिंग का मतलब क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच चिक्स कम आउट फ्रॉम द एग। अंडे से वो चिक जब बाहर आ जाएगी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैचिंग। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। सर मेथड ऑफ हैचिंग एंड मेथड ऑफ इंक्यूबेशन कैसे होते हैं। मेथड ऑफ हैचिंग दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो हम लोग देखेंगे कि हैचिंग की जो मेथड है, नेचुरल मेथड कैसे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको मेथड ऑफ इंक्यूबेशन। ये मेरा गलत हो गया है यहाँ पे, तो मेथड ऑफ इंक्यूबेशन आपको देखनी है, मेथड ऑफ इंक्यूबेशन नॉट हैचिंग, मेथड ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ एग, इंक्यूबेशन, मेथड ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ एग, ये क्या चीज है वो देखते हैं पहले तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल मेथड कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि हैचिंग के लिए या फिर इंक्यूबेशन के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरली ब्रूडी सिलेक्ट करते हैं। ब्रूडी का मतलब ये होता है कि ऐसी एक हेन है ना, ऐसी फीमेल जिसने अभी टेम्पररीली एग ले करना बंद कर दिया है, जिसने अभी एग ले करना नहीं, उसने छोड़ दिया, अभी नहीं कर रही वो एग ले, तो उसको हम लोग पकड़ेंगे, अंडे के ऊपर बिठा देंगे। जैसे किसी मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा उठाएंगे, उसके ऊपर इसको बिठा देंगे 21 दिनों तक, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रूडी, उसका नाम है ब्रूडी। अब जनरली नेचुरल मेथड हमारे एंशिएंट पीपल, हमारे जो पुराने लोग थे वो ऐसे ही करते थे, उनके पास कोई इंक्यूबेटर नहीं था। सेकंड चीज कि नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि सर कैसे कहते हैं, इसको करते कैसे। सबसे पहले ऑर्डिनरी देसी हेन को सिलेक्ट करो जो अभी जिसने एग ले बंद कर दिया है, हेल्दी होनी चाहिए। थर्ड, मोल्ट शुड बी रिजेक्टेड। मोल्टिंग का मतलब आपको याद है, शेडिंग ऑफ फीदर्स, जो फीदर से पंख है वो गलाती है ना, मतलब वो शेडिंग ऑफ फीदर्स करती है, तो ये उसने नहीं करना चाहिए। हेन शुड बी ब्रूडी, उसने खुद के एग्स नहीं ले करना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे के अंडे फोड़ देगी और खुद के एग्स को वो इंक्यूबेट करना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले तो वो मुर्गी को सिलेक्ट करो, उसके पंख के ऊपर इंसेक्टिसाइड डाल दो ताकि वहां पर अगर कोई भी इंसेक्ट हो या कुछ भी हो तो वो मर जाए। अब क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है, एक सिलेक्ट डार्क कॉर्नर, आपको क्या करना है, एक डार्क कॉर्नर सिलेक्ट करो, वहां पे उसको रखना शुरू कर दो। डार्क कॉर्नर सिलेक्ट करो, उसको वहां पे रखना शुरू कर दो, अंधेरी जगह पे ये हम लोगों को करना है। फिर हम लोगों को वो जहां पे बैठ रही है वहां पे एक सॉफ्ट ऐसा बीडिंग मटेरियल डालना है। बीडिंग मटेरियल का मतलब होता है ग्रीन चॉप लीव्स या चॉप लीव्स, वैसे वहां पे डालना है। और नॉर्मली हम लोगों को उसको उसके ऊपर बिठाना है ना, हम लोगों को उसके ऊपर उसको बिठाना है। ओके ओके, अब मुर्गी को जब हम लोग उसके ऊपर बिठाते हैं, जब मुर्गी को हम लोग उसके ऊपर बिठाते हैं तो बिठाने के बाद फिर वो थोड़ा सा आरामदायी रहती है। अब क्या करना है, हेन को सेट करने के लिए हम लोगों को उसको नाइट टेम्परेचर, मतलब नाइट में उसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक डमी एग लो, डमी एग, डमी एग मतलब प्लास्टिक का अंडा लेना है आपको, वहां पे रखना है, उसके ऊपर मुर्गी को पहले दिन तो बिठाना है। बैठने के बाद सेकंड डे जब वो नेचर्स कॉल लेने के लिए जाएगी, मतलब वो गुआनो रिलीज करने के लिए जाएगी या फिर उसकी विष्ठा डालने के लिए जाएगी, तो बाहर चली जाएगी। उसके बाद वो अंडा रिप्लेस करना है ओरिजिनल अंडे के साथ, फिर मुर्गी आएगी उसके ऊपर बैठेगी और 21 दिनों तक वो उसके ऊपर ही बैठेगी। तो ऐसा अगर हम लोग करेंगे 21 दिनों तक, सो उसका इंक्यूबेशन हो जाएगा, हीट मिलेगी एंड वो हैच कर पाएगी। ओके,
जब भी उसको चाहिए आपको उसको फीड खिलाना पड़ेगा, जब भी उसको चाहिए नेचर्स कॉल उसको बाहर जाके आने देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को उसके बारे में करनी पड़ेगी, उसको ज्यादातर डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड नेचुरली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एक ही बात पता चलती है कि अगर अपने को जरूरत भी लगे तो धीरे धीरे 102 मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का पानी गर्म करके थोड़ा थोड़ा हम लोगों को छिड़कना भी है, ताकि वहां पे मौसम गर्म रहे। और 20-21 दिनों के बाद वहां पर हैचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। आपको एक रूम सिलेक्ट करना है, उसका एक डार्क कॉर्नर मतलब अंधेरा करना है, वहां पे एक ब्रूडी सिलेक्ट करनी है जो अंडे ले नहीं कर रही है। उसके बाद उसको यहाँ पे लाना है, यहाँ पर पहले एक डमी एग रखना है, उसके ऊपर उस मुर्गी को बिठाना है, ताकि हम लोगों को उसका मूड पता चले, है ना, कि वो किस मूड में है, किस मोड में है और किस मूड में है। हमें पता चला जैसे कि अभी वो ठीक ठाक है, तो ये अंडा नकली अंडा रिप्लेस कर दो, ओरिजिनल अंडे वहां पे रख दो। तो 21 दिनों तक वो वहां पे बैठेगी। 21 दिनों के बाद इंक्यूबेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद होगा हैचिंग। सो इंक्यूबेशन के तुरंत बाद होता है हैचिंग, है ना। यस, प्लास्टिक का अंडा रख दो। सर क्या पीपीटी हिंदी में प्रोवाइड नहीं हो पाएगा? जी मैंने पीपीटी, ठीक है, आई विल गिव टू द टीम कि उसको कन्वर्ट करके आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दे। ओके, आई विल गिव इट टू द टीम कि वो आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दे, कि हिंदी में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं ये सारी चीजें हिंदी में उसको पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा और सारी चीजें हिंदी में प्रोवाइड करवा के आपको दिला दूंगा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ टीम को। वैसे 1 मिनट में आपकी कमेंट की स्क्रीनशॉट या फिर फोटो निकाल लेता हूँ, ताकि आपको आसानी, मतलब मुझे भी आसानी जाए कि मैं आपको टीम को भेज दूं। कोई दिक्कत नहीं है। मैं टीम को ये सारी चीजें फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और जितने जल्दी हो सके मैं उनको यही बोल दूंगा कि आपको जल्द से जल्द हिंदी में इसका कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाए। ओके, चलो बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब चलते थोड़ा सा आगे। अब आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर। अब आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर जिसकी कैपेसिटी होती है 25 से 40 हजार अंडे की, और केरोसिन ऑयल इंक्यूबेटर जिसकी कैपेसिटी होती है 50 से 200 एग्स की। ओके, तो ऐसे इंक्यूबेटर हम लोगों को सिलेक्ट करना है। यस, आशीष का कहना है इंग्लिश भी रहने दीजिए। सर इंग्लिश तो रखेंगे ही रखेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करके भेजने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में तो रखेंगे ही रखेंगे, है ना। यस, इंग्लिश तो रखेंगे ही रखेंगे, बट वी ट्राइड कि इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके भेजे। ये मेरी पीपीटी तो डायरेक्टली वैसे भी मिल जाएगी आप लोगों को, है ना। लेकिन यस, आप लोगों को इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन हिंदी में कन्वर्ट करके जिन बच्चों को जरूरत है वो भेज देंगे। मैं उनको बोल देता हूं बस। वैसे पीपीटी तो इंग्लिश में ही प्रोवाइड होगी आपको, अगर जरूरत पड़े तो इसको ड्यूअल लैंग्वेज में या फिर हिंदी वाली पीपीटी अलग बना के मैं भेजने के लिए बोलता हूं। मैं ट्राई करता हूं, टीम के साथ बात करता हूं वैसे। चलो, अब आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर हम लोगों को करना क्या है, जो एग्स है ये एग्स यहाँ पे रखने हैं और इंक्यूबेशन के लिए लाइट जलानी है। सर कैसे होती है ये सारी चीजें? सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इंक्यूबेटर ऐसे रेफ्रिजरेटर की तरह होता है ये, ऐसे रेफ्रिजरेटर की तरह होता है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो लेवल कर लेंगे। आपने देखा होगा आपके घर का रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर को लेवल पे रखना बहुत जरूरी होता है, तो उसको एक लेवल पे लेके आते हैं। लेवल पे लेके आने के बाद उसमें एग्स हम लोग पुट ऑन करते हैं, है ना, पुट ऑन करते हैं। लेवलिंग ऑफ द इंक्यूबेटर हम लोग क्या करेंगे, लेवल कर देंगे। सेकंड चीज, सैनिटेशन एंड फ्यूमिगेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट से हम लोग इसको साफ कर लेंगे अंदर से, ताकि इसमें कोई भी, क्योंकि ब्रूडी को भी जब हम लोग रख रहे थे, आपको याद होगा हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड उसके बॉडी के ऊपर हम लोगों ने दिया था, है ना, इंसेक्टिसाइड हम लोगों ने स्प्रेड अप किया था। अब देखेंगे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ द इंक्यूबेटर ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन, है ना, इंक्यूबेशन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सैनिटेशन और फ्यूमिगेशन। फॉर फ्यूमिगेशन पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग वहां पे डालेंगे और फॉर्मेलिन डालेंगे, ताकि वहां के जितने भी इंसेक्ट हो, पेस्ट हो, वो मर जाए, है ना। उसके बाद हम लोग इस सारी चीजों को इंक्यूबेटर में रखते हैं। और अभी जो माताजी हम लोगों से पूछ रही थी, सॉरी, जो मैडम हम लोगों से अभी पूछ रहे थे कि सर वर्ड गलती से निकल गया मेरे मुंह से, माताजी, वो क्या हुआ ना, मैं मॉर्निंग में उठने के बाद ना थोड़ी देर बैठा था तो रील देख रहा था। तो रील में ना क्या हुआ, वो कुछ कमेंट आए, है ना। कमेंट्स मतलब क्या थे मैं बताता हूँ आपको। कोई तो भी बाबा जी है, उनके बारे में लोग मीम्स बनाते हैं, और मीम्स वो रील में आ गया था। तो सुबह में बहुत ज्यादा हंसा था उस पर कि बोलिए भक्त ऐसे कुछ तो भी था वो, कि बोलिए भक्त आपको क्या दिक्कत है। तो वो बोलता है कि बाबा जी जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ मैं बर्बाद ही बर्बाद हो रहा हूँ। तो ऐसे कि अरे माता जी आप क्या बोल रहे हो, तो वो वर्ड मुझे याद आएगा गलती से। हाँ चलो, तो आई एम सॉरी अगर कोई कुछ गलत लगे आप लोगों को। तो अब बात ये है कि अभी जो आप टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे थे बेटा,
कि सर इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो आप लोग एक ध्यान में रखिएगा, अगर वो ब्रूडी हो, यस वो ब्रूडी हो, या फिर नेचुरली करो या फिर आर्टिफिशियल करो, आपको 101 मतलब 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है ना। 101 टू 102 इतना टेम्परेचर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट का यहां पर मेंटेन करना है। समझ गए आप? चलो समझ गए बेटा, कितना तापमान मेंटेन करना है हम लोगों को, कितना तापमान मेंटेन करना है हम लोगों को? खुशबू बोलो जल्दी से, चलो। हाँ ना। अबे अपने इंडिया में ना साला मेरे को गलती से, मेरे को क्या लग रहा है पता है कि अभी मुझे ये फील आ रहा है कि मैं गलती से टीचर बन गया। मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ भाई, मैं बाबा बन गया होता तो अच्छा था ना, है ना। आप लोगों को मैं मतलब आप लोग मेरे प्रवचन में आते अच्छे से, मैं आपको प्रवचन सुनाता था। देखो मैं आई एम नॉट अपोजिट और अगेंस्ट टू द एनी धर्म और एनी, मतलब कोई धर्म के बारे में या फिर किसी के भी बारे में मैं आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट थिंग, वो करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, हमारे यहाँ पे श्रद्धा कम है, अंधश्रद्धा बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत गलत बात है ना। चलो बेटा बोलो बोलो जल्दी से। यस, कितना टेम्परेचर चाहिए? त्याग, मनीष, आशीष, श्रद्धा, बाकी लोग भी बोलो, सूरज, बाकी लोग भी बोलो। सो एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे देखिए, मुझे यही कहना है कि हमारे यहाँ पे आइंस्टाइन फिर से क्यों पैदा नहीं हो रहे, हमारे यहाँ पे वो बाकी साइंटिस्ट क्यों पैदा नहीं हो रहे भाई? हर किसी का नाम देखो रदरफर्ड, हर किसी का नाम देखो आइंस्टाइन। अब हमारे लोग ऐसे अगर बात करेंगे ना तो गिने चुने लोगों का नाम, तो फिर तो भारत ने भी जीरो दिया, अबे उसके आगे क्या जीरो दिया, वो बात खत्म हो गई वो खत्म। हमारे लोगों में जिज्ञासा कब पैदा होगी? हमारे लोगों में जिज्ञासा कब पैदा होगी? हमारे लोगों को कब समझेगा कि हम लोगों को कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, कि हम कब सोचेंगे भाई? हम लोग उसी चीजों में, उसी सारी चीजों में, सारे पॉलिटिशियंस हम लोगों को उसी में अटका के रखे हैं और हम उसी में अटक रहे हैं। व्हाट अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? व्हाट अबाउट द साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द कंट्री? हमारे देश ने ऐसा किया है भाई, कर रहे हैं, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन जो नई पीढ़ियां आने वाली, वो जो जेनजी है ना, जो जेनजी है, आपकी तो भी जनरेशन थोड़ी ठीक है, मैं अभी ये भी बोल रहा हूं, आपके अगली आने वाली जो जनरेशन है ना, मतलब अभी जो बच्चे 11th 11 में है, मतलब 11th 12th में है, बहुत हालत खराब है उनकी, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। मतलब सर हालत खराब है का मतलब क्या? अरे उनकी सच में हालत खराब है भाई साहब, उनको कुछ करना नहीं है, उनको ना फीलिंग्स है ना। क्या करूं मैं, मर जाऊं? हाँ मर जा। उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, उनका थोड़ा सा भी कुछ बोल देना तो वो मतलब गुस्से में आ जाते हैं। फीलिंग्स है तो ओवर क्राउडेड है, कि मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग है, बहुत इमोशनल, मुझे उसने ऐसा बोला मैं मर जाऊंगा, और सच में मर जाऊंगा। अबे ऐसे नहीं होता है मेरे बाप, ऐसे नहीं होता है ना। अब क्या ही बोले। हम्म। मुश्किल है बहुत, जेनजी का तो बहुत ही मुश्किल है ना। जेनजी जो अभी नए जनरेशन है, जिनको जेन जी बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल है उनका। उनके उनके दिल में प्यार व्यार या फिर ये सारी चीजें नहीं है, उनके उनके दिमाग में, उनके दिल में एक ही चीज होती है, और वो क्या? अगर उनको पूछो ना बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम दोस्त तो अच्छे नहीं, वी आर इन सिचुएशनशिप, मुझे तो कभी कभी फटाक से दे दू एक, है ना, कि अबे सिचुएशनशिप ये कौन सी कंडीशन होती है बे? साला हम लोग जिंदगी के इतने साल जी रहे हैं, हम लोगों को सिचुएशनशिप मतलब जो सिचुएशन है उसको उसको वैसे टैकल करो। अबे पागल हो क्या तुम? तुमको कुछ अकल वकल है या नहीं है? एंड आर यू प्लेइंग प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द पीपल्स? आर यू फूल? कोई इमोशन नाम की कोई चीज है या नहीं है? अब इस जमाने में वो कबूतर जाजा वाला गाना अगर होता ना, तो मतलब सोचो ही मत, मतलब अब मॉर्निंग में मैं वही सोच रहा था कि हाँ फीलिंगलेस है भाई। मैं वो कबूतर जा जा वाला गाना सुन रहा था, मतलब कबूतर जा जा जा, मेरे पहले प्यार की चिट्ठी दूसरे को तीसरे को दे। अबे क्या चल रहा है जिंदगी में भाई ये? थोड़ा इंसान ने आ, देखो आप तभी मोटिवेट, क्योंकि वो फीलिंग लेस हो चुके हैं, उनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि पप्पा मोबाइल लेके बैठे, मम्मी मोबाइल लेके बैठी है ना। किसका क्या चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदे का कुछ अलग ही चल रहा है, वो बंदी का कुछ अलग ही चल रहा है ना। कल मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की हाइट देखी, हाइट, एक जा रहा था मैं, एक पोल देखा मैंने, वहां पे एक ना ऐसा क्यूआर कोड स्कैन करके रखा था, क्यूआर कोड रखा था वहां पे, और वहां पे लिखा था आशीष तुमने मुझे धोखा दिया है,
है ना, एंड हियर इज द प्रूफ, और वहां पे क्यूआर था। अरे भाई ये हद हो गई यार, हद हो गई मार्केटिंग की। और ये मार्केटिंग धीरे 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 धीरे, देखो पहले ना लोग, मतलब मुझे अभी ये प्रोफेशन का मतलब कुछ अलग ही लेवल लग रहा है। यहाँ पे टीचर्स कम और बिजनेसमैन ज्यादा बन चुके हैं। आप सोचो इंडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब मैं इतने एक्सपीरियंस से अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैं आसानी से पढ़ा सकता था, खुद का भी प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता था। लेकिन पीडब्ल्यू के साथ जुड़ने का एक एक वजह जो थी ना, कि यहाँ पर बच्चों को कुछ अच्छा दे सकते हैं, रीजन कि यहाँ पे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन दे आर हैविंग अ टैलेंट। तो ये वजह थी बस, बाकी कुछ भी नहीं, है ना, दैट इज द ओनली वजह। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेटफॉर्म सभी अच्छे होते हैं। अब टीचर्स ने भी थोड़ा सा ना अपना, मैं कल परसों यूट्यूब पे भी, मैं जानबूझकर आपके बैच में ये बात कर रहा था क्योंकि अगले कुछ दिनों तक, मतलब 10-15 दिनों तक हम लोग नहीं मिलेंगे, 10 दिनों तक, लगभग 26 जुलाई तक, क्योंकि तब से अपना मेट्रोलॉजी वगैरह स्टार्ट होगा। ये एक बात मैं जो सोच रहा था ना, वो बात क्या थी मैं बोलता हूँ आपको, कि यूट्यूब पे जा जाके ना ये टीचर उसको बोल रहा है, वो टीचर इसको बोल रहा है, ये उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। अरे यार टीचर कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे बच्चे जो देख रहे हैं वो गुरु की नजर से देख रहे हैं ना सारे बच्चे, और हर टीचर अपने एंड से अच्छा ही होता है। आप मेरे मुंह से कभी भी, है ना, मेरे मुंह से आप कभी भी नॉट अ सिंगल वर्ड यहाँ वहां की बातें कभी भी नहीं सुनोगे। आई डोंट नीड दैट, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसके ऊपर बच्चों को समझ में आने वाला है, और बच्चे जो है उस चीज के लिए मेरे पास है ना, उस चीज के लिए मेरे पास है। मनीष बोलता है कि आपका एक वीडियो मैंने मराठी में देखा है सर। हाँ, तो अभी तक मैंने इतने सालों से मराठी में ही पढ़ाया है मैंने, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छी चीजें आपको मिल रही है तो आपने, देखो, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, स्टूडेंट्स ने हमेशा स्वार्थी रहना चाहिए, स्वार्थी। हमेशा आप एक बात आप ध्यान में रखिए कि हम लोगों को हमेशा स्वार्थी रहना है। क्यों स्वार्थी रहना है? हम लोगों को जो चीज जहां से अच्छी मिल रही है वहां से वो चीज पिकअप करनी है, बस दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये हुआ इंक्यूबेटर के बारे में, कि हम लोग नेचुरली ब्रूडी के बारे में देखेंगे, आर्टिफिशियली इंक्यूबेटर के बारे में देखेंगे। तो और एक चीज है कि सर इसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है, तो लगभग 60% ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 डेज एंड 70% उसके बाद में। तो 60 to 70% ह्यूमिडिटी इसके अंदर हम लोगों को रखनी है ना, रखनी है बेटा, रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, टर्निंग ऑफ एग्स। अब आप मुझे बोलो, इधर से अगर आप हीट दे रहे हो तो इधर से ही एक साइड से भी वो हीट जमा होगी, हीट जमा होगी, तो ये दिक्कत हो जाएगी एक साइड से। तो हम लोगों को क्या करना है ना, एवरी डे इंक्यूबेटर के अंदर, एवरी डे 4 to 6 टाइम्स डेली बेसिस पे 4 से 6 बार ये अंडों को घुमाना है, अंडों को घुमाना है। क्यों? क्योंकि हीट इक्वली स्प्रेड अप हो, हीट इक्वली स्प्रेड अप हो, है ना। तो हीट अगर इक्वली स्प्रेड अप हो रही है ना, तभी वो एक अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे, तभी उनका इंक्यूबेशन अच्छे से हो पाएगा। सो व्हाट शुड बी द, कि हम लोगों को ना 18th डे तक, 18 दिनों तक हम लोगों को इनको हर डेली बेसिस पे 4 से 6 बार इनको घुमाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि सर ये इसके बाद क्या करना है। अब टेस्टिंग ऑफ एग्स, कि इसमें से कौन से एग्स अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। तो कैंडलिंग, आपको याद होगा कि एग लो, लाइट मार दो, उसके अंदर का देख लो आप, है ना, उसके अंदर का देख लो आप। तो नियर अबाउट आप लोगों को पहले तो 7th डे पे, उसके बाद 14th डे पे आप लोगों को इंक्यूबेटर से वो अंडे निकालने हैं, उनको देखना है, कैंडलिंग करना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैंडलिंग, या फिर लिखा होगा कहीं पे भी, या फिर कैंडलिंग करना है ना। और कैंडलिंग करके उसके अंदर देखना है हम लोगों को, उसके अंदर हम लोगों को देखना है, समझ गए आप, कि इसके अंदर टेस्टिंग ऑफ एग्स हर 7वें दिन, मतलब 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन तो हम लोग निकाल ही रहे वैसे भी उनको, तो देखना है अगर हम लोगों को एक खराब लगे तो उसको निकाल देना है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ हैचिंग ऑफ एग कैसे सिलेक्ट करना है, कि सर कैसे समझना है हम लोगों को कौन से अंडे अच्छे हैं। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म साइज के होने चाहिए जो एग्स हम लोग हैचिंग करने वाले हैं। सेकंड थिंग, उसका मिनिमम वेट जो है ना वो 58 ग्राम टू 60 ग्राम के आसपास होना चाहिए, कि कौन से एग्स अच्छे हैं। तो उनका वेट होना चाहिए 58 to 60 ग्राम के आसपास। ओके ओके, ज्यादा छोटे ज्यादा बड़े एग्स अच्छे नहीं होते हैं। साउंड शेल, शेल मतलब उसका जो आउटर कवरिंग है वो अच्छा होना चाहिए। हाईली सॉइल्ड क्रैक शेल, उसको रिजेक्ट करना है हम लोगों को। अच्छे अंडे कैसे होते हैं ये हम लोग समझ रहे हैं। फर्टाइल होने चाहिए, उसके बाद
उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं होने चाहिए, है ना, दाग नहीं होने चाहिए, मतलब ब्लड स्टेन, क्योंकि मुर्गी जब अंडा ले करती है उसके ब्लड के स्टेन उसके ऊपर आ जाते हैं, स्टेन का मतलब होता है धब्बे, तो वो ना आने चाहिए। ऐसे ही एग्स को आपको सिलेक्ट करना है और उनका हैचिंग करना है। तो हम लोगों ने प्रक्रिया पूरी समझ ली। पहले तो हम लोगों को करना चाहिए इंक्यूबेशन, नेचुरल मेथड से कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल मेथड से कर सकते हैं। नेचुरल मेथड से ब्रूडी की हेल्प से कर सकते हैं। आर्टिफिशियली अगर हम लोग कर रहे हैं तो दैट इज विद हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियली अगर हम लोग कर रहे हैं तो दैट इज विद हेल्प ऑफ द इंक्यूबेटर। तापमान 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहना चाहिए इंक्यूबेशन के लिए। 21 दिनों के अंदर इंक्यूबेशन होता है, उसके बाद होता है हैचिंग। ओके, तो कल हम लोग पढ़ेंगे केयर एंड मैनेजमेंट, परसों हम लोग पढ़ेंगे, देखो कल हम लोग पढ़ेंगे केयर एंड मैनेजमेंट एंड परसों हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द डिसीजेस ऑफ, उनके डिसीजेस जो है होते हैं मुर्गियों के या फिर पोल्ट्री बर्ड के जो डिसीजेस होते हैं वो हम लोग परसों पढ़ेंगे। और 17 तारीख को हम लोग एक एक स्ट्रक्चर और सिलेबस खत्म कर देंगे। ओके, 17 तारीख को, आज की 15 तारीख है, कल की 16 और 17 तारीख को, माने हम लोग सैटरडे को, आज का थर्सडे है शायद, है ना, आज का थर्सडे है शायद, आज का थर्सडे, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना, इस फ्राइडे मैक्सिमम सैटरडे, फ्राइडे को हम लोग हमारा सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे। ओके, पोल्ट्री का। चलो, तो मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से। आप लोगों को क्या लग रहा है, जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं इंडिविजुअली जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोगों को लगता है इज इट यूजफुल फॉर द एज पर एज पॉइंट ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए। और फिर हम लोग एक आखिरी सवाल आज के दिन का हम लोग देखते हैं। चलो, हम लोग एक आखिरी सवाल आज के दिन का एक बार देखते हैं और फिर हम लोग रुकते हैं वहां पे। चलो, तो व्हाट शुड बी द इंक्यूबेशन पीरियड, कितने दिनों का होना चाहिए भैया? 21 दिनों का। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो, नसीब मेरा कि आज 100% लोगों का सवाल सही आया है ना, 100% लोगों का सवाल सही आया है, मतलब जवाब उन सारे लोगों का सही आया है। तो इससे मुझे एक भी पूछना था यार, मैं अगर त्याग को या फिर आशीष को यहाँ पे वीडियो कॉल करना चाहूँ तो कैसे करना है मुझे? आशीष, मैं आपसे वीडियो कॉल कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो कैसे करना है? आशीष, वीडियो कॉल आ रहा है? वीडियो कॉल आ रहा है? ओ आशीष, हाँ, वीडियो कॉल आ रही है, आवाज आ रही है आशीष? ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, गुड। चलो, ओके, टेक केयर। ये फीचर मैंने भी पहली बार ही देखा, ये फीचर मैंने भी पहली बार ही देखा। आशीष, लगता है नींद से उठे गए अभी। ये फीचर मैंने भी पहली बार ही देखा, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा भी फीचर है इसके अंदर, है ना। चलो, पढ़ाई तो कर रहे हो, ये अच्छी बात है। चलो, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट बेटा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल हम लोग लगभग 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 सिलेबस खत्म कर देंगे, लगभग लगभग, और परसों तो अपना 101% सिलेबस खत्म ही हो जाएगा। तो समराइज करते हुए, इंक्यूबेशन के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा, इंक्यूबेशन के बाद हम लोगों ने देखा हैचिंग के बारे में, है ना।
तो एक बात तो और भी हम लोगों ने सुनी इनके बारे में, 21 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, नेचुरली ब्रूडी यूज करते हैं एंड आर्टिफिशियली हम लोग इंक्यूबेटर यूज करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है। ओके, चलो